सो हेलो कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश हाफ ईयरली एग्जाम का सिलेबस देखने वाले हैं। अगर इससे पहले कि मैंने हिंदी का सिलेबस की वीडियो बनाई थी, अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर अवश्य देखना। ठीक है, तो आज हम तैयारी करने वाले हैं कक्षा 10 इंग्लिश के अर्धवार्षिक एग्जाम सिलेबस की तैयारी। चलिए, कौन कौन से चैप्टर आपसे पूछे जाएगा अर्धवार्षिक परीक्षा में, उन पर अपन चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली बुक है आपकी फर्स्ट फ्लाइट में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। लेसन 1 आपका आएगा ए लेटर टू गॉड, वेरी एमपी है। और लेटर के जो भी है, मतलब जो भी चैप्टर है उनके लेखक के नाम अवश्य याद होना चाहिए आपको। परीक्षा में किसी भी तरह पोइट्री में या किसी में भी आ जाते हैं ये, तो आपको 1 नंबर वहाँ से पक्का होता है। ठीक है, तो राइटर का नाम आपको पता होना चाहिए। चलिए, दूसरा है आपका कि दूसरा क्या है आपका लेसन 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, तीसरा आएगा आपका लेसन 3, टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, ये तैयार कीजिएगा। चौथा है आपका, चौथा चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ये भी आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, पांचवा है ग्लिम्स ऑफ इंडिया भी आपसे लेसन 5 भी पूछा जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, अगले चैप्टर को देखते हैं क्या है। छठा है आपका लेसन 6 मिसबिल द ओटर, ये भी आपसे पूछा जाएगा, तैयार कीजिएगा। लेसन 7 है आपका मैडम राइट्स द बस, ये भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, लेसन 8 है द सेरमोन एट बनारस भी पूछा जाएगा। ठीक है, और लेसन 9 है आपका द प्रपोजल, ये भी आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, अगली और देखते हैं क्या क्या पूछे जाएंगे आपसे। देखिए, पोइट्री में क्या क्या पूछे जाएंगे आपसे कि लेसन 1 है जो डस्ट ऑफ स्नो, याद कीजिएगा। ठीक है, लेसन 2 है आपका फायर एंड आइस, ये भी याद कीजिएगा। लेसन 3 है आपका ए टाइगर इन द जू, ये भी याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेसन 4 है आपका हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये भी आपसे पूछा जाएगा। लेसन 5 है आपका द बॉल पोइम, ये भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, लेसन 6 है अमांडा, ये भी आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद लेसन 7 है आपका द ट्रीज, ये भी आपको पूछा जाएगा। मतलब 50% आपसे सिलेबस इंग्लिश का तो पूछा जाएगा, ये बात तो पक्की है। तो आपको पूरा ही करके चलना है, क्योंकि इसके बाद अपने को वार्षिक में गर्दा उड़ाना है। ठीक है, तो इसे तैयार तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेसन 8 है आपका फोग भी याद करना है। फिर है लेसन 9 द टेबल ऑफ कस्टर्ड, ये भी तैयार कीजिएगा। ठीक है, द ड्रैगन में ये ड्रैगन है, ये भी तैयार कीजिएगा। लेसन 10 है आपका फॉर एन ए ग्रीगोरी। ठीक है, ये भी याद कीजिएगा। ठीक है, लेसन 10 अपने कंप्लीट हो जाते हैं। अगले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं क्या है। ग्रामर पोर्शन आता है आपका। ग्रामर्स में क्या पूछे जाएंगे देखिए। मैं आपसे देखिए, पहले तो पूछा जाएगा आर्टिकल एंड टेंसेस। ठीक है, दूसरा में रीडिंग कंप्रेशन, अनसेन पैसेज वगैरह इसमें पूछे जाएंगे। इसके बाद तगड़ी चीज़ यहाँ पर आएगी, देखिए आप रिलेटिव क्लोज और डिटरमाइनर्स। अब अभी तक आपने नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इनमें टाइम लगता है। रिलेटिव क्लोज में थोड़ा टाइम लेते हैं। ठीक है, और इसमें ऐसे राइटिंग रीडिंग ये तो आप कर ही देंगे, ऐसे तो कर ही देंगे ना। ठीक है, और नोट मेकिंग वेरी आसान है, मैंने इस पर वीडियो बनाई है, अगर नहीं पता तो कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से देख लेना। ठीक है, अगले पोर्शन में बढ़ते हैं अपन। क्या है मॉडल वर्ब्स फिनाइट एंड नॉन फिनाइट, ये भी तैयार कीजिएगा। मॉडल वर्ब से याद होना चाहिए आपको। ठीक है, इसके बाद ये है आपका, अगला है आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर पिक्चर कंपोजिशन। फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर तो आपको पता ही होगा कि पिक्चर कंपोजिशन मतलब जो चित्र दिया जाएगा उसको आपको देखकर लिखना रहता है। ठीक है, ये आपका हो गया। अगला है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ये भी आपको तैयार करना है, मतलब वाक्य को बदलना भी आपको आना चाहिए। इसके बाद वॉइस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपको याद होना चाहिए। एडवर्ब क्लोज भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपने ग्रामर की बात होगी। अब चलते हैं सेकंड बुक की तरफ। सेकंड बुक में कौन कौन से चैप्टर आएंगे आपके। लेसन 5 आएगा फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये भी आएगा आपका। ठीक है, लेसन 6 आएगा द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, ये भी आपका आएगा। फिर लेसन 7 है आपका द नेकलेस, ये भी आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये थी क्लास 10th इंग्लिश का सिलेबस। अगर इन सभी की तैयारी आपको 100% चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में अवश्य बताएं कि जी सर इसकी हमें फुल पीडीएफ सहित आंसर भी चाहिए, और पूरा इसका पूरे आंसर आईएमपी क्वेश्चन बताइए आप। ठीक है, तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा साइंस की के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन या साइंस का सिलेबस। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम याद कीजिए आप। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।